अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मौसूल हो सके। उधर बदबातिन मुजीरुद्दीन भी अपने लश्कर के साथ दिमश्क से निकला और रसलमा के मकाम पर आकर सलेबियों से मिल गया। इस तरह अपनी गैर जिम्मेदारियों की बिना पर उसने सुल्तान की बजाय सुल्तान के खिलाफ सलेबियों का साथ देना पसंद किया था। इस मौके पर मुजीरुद्दीन ने एक और हमाकत का सबूत दिया। रसलमा में सलेबियों से मिलने के बाद उसने सलाह मशवरा किया, फिर वो वहाँ से हटा और अपने लश्कर के साथ उसने सुल्तान की सरहदी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए थे। ताहम सलेबी लश्कर रसलमा के मकाम पर ही पड़ाव किए रहा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी हालात का बड़ी गहरी निगाह से जायजा ले रहा था। इसके वाक़या निगार इससे खबरें दे रहे थे कि जिन इलाकों पर मुजीरुद्दीन हमलावर हुआ है इन इलाकों के निगहबानों ने अपने इलाकों का दिफा किया है। लिहाजा अपने हिस्से के लश्कर के साथ हालात का जायजा लेते हुए सुल्तान खुद कुदिया के मकाम पर ही पड़ाव किए रहा, जबकि शेरको और मुजीरुद्दीन हरकत में आए और उन्होंने इस सलेबी लश्कर को रुख किया जो रसलमा के मकाम पर ठहरा हुआ था। सलेबी लश्कर के करीब आते ही शेरको और मुजीरुद्दीन ने अपने लश्कर को दो हिस्से में तकसीम कर दिया, चूँकि उनका राब्ता अपने मुखबरों से था जो दुश्मन की नकलो हरकत पर निगाह रखे हुए थे। लिहाजा उनकी इतलात के मुताबिक ही वो अमल कर रहे थे। सलेबियों के लश्कर के करीब आते ही शेरको उनके लश्कर के दाएं हिस्से की तरफ जबकि मुजीरुद्दीन बाएं हिस्से की तरफ बढ़ा था। सलेबियों को भी खबर हो चुकी थी कि शेरको और मुजीरुद्दीन इन पर हमलावर होने के लिए बड़ी बरकरफ्तारी से इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। लिहाजा वो उनका मुकाबला करने के लिए मुस्तैद और तैयार हो चुके थे, जबकि मुजीरुद्दीन अभी तक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सरहदी लश्करियों के साथ उलझा हुआ था। ताहम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी खुद भी एक बहुत बड़ा कदम उठाने का अज़म कर चुका था। यूं ही शेरको और मुजीरुद्दीन ने रसलमा में क़याम किए हुए सलेबियों का रुख किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जिसने कुदिया के मकाम पर क़याम कर रखा था उसने वहाँ से कूच किया और एक बार फिर उसने दिमश्क का रुख किया। सलेबियों के लश्कर के करीब आते ही सामने की तरफ से शेरको उन पर एतबार की लामतनाई परछाइयों में फना खेज गैर मर्टी सरसराहटों, हरकत पर काबू, गोपाई पर चारा ना रहने देने वाले पतझड़ के बेरोक तूफानों और कलब गर्विदा रूहों को गम गर्विदा कर देने वाली सदाओं के खिलाफ बरे कोहराम की तरह हमलावर हो गया था। इतनी देर तक मुजीरुद्दीन भी अपनी कार्रवाई कर चुका था और वह सलेबियों के लश्कर के पहलू पर अपनी ज़ात के सहरा में बेखौफी का रस्म बनकर दुश्मन के जज्बों के महराबों, आंखों की राहदारियों, सांसों की गर्दिशों, एहसासात की सर्द तहों और हसार ज़ात के हुजरों तक में बेचैनी व बेजारी और खौफ व वहशत भर देने वाले शोलों के लर्ज़ा बगोलों की तरह टूट पड़ा था। सलेबी जो इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार थे उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि शेरको और मुजीरुद्दीन के इन हमलों को रोकें, लेकिन वह बुलंद आवाज़ों में तकबीरें बुलंद करते हुए सदियों की रफ्तार में तंदो सफ़ाक लम्हों, फ़िक्र के साथ बानों में, जहर में बुझे निश्तरों और खामोशी के सागर में मौत के कारवानों की मानद घुसते चले गए थे। सलेबी मौत का शिकार होते चले गए थे। फिर बड़ी तेज़ी से इनकी हालत हसद निगार खानों में अंधेरों की फटी चादर, जीस के इन्हीं कफस में मौत के कुर्बनाक मंजर और बदमस्त कहरमानों में फंसे बेसकून लम्हों से भी होलनाक व बदतर होना शुरू हो गई थी। जबकि मुजीरुद्दीन पुछ की तरफ से और सामने की तरफ से शेरको दोनों आतिश फिशां के फटने और सदाओं के खौफनाक इरताश की तरह तकबीरें बुलंद करते बड़ी तेज़ी से इनकी तादाद को कम करते चले जा रहे थे, यहाँ तक कि रसलमा के मकाम पर सलेबियों को शेरको और मुजीरुद्दीन के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वह मैदान छोड़कर भाग गए। सलेबियों को शिकस्त देने के बाद शेरको और मुजीरुद्दीन ने इनके पड़ाव की हर शय को समेटते हुए दिमश्क का रुख किया था, इसलिए कि उन्हें वाक़या निगार इतला दे चुके थे कि सुल्तान अपने लश्कर के साथ कुराया से दमश्क का रुख कर चुका है और इन्हें भी दिमश्क की तरफ आने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब दिमश्क का हुक्मरान बेहमियत और गैर जिम्मेदार मुजीरुद्दीन जो सुल्तान के सरहदी इलाकों पर तुर्कताज किए हुए था, इससे जब खबर हुई कि शेरको और मुजीरुद्दीन ने सलेबियों को बदतरीन शिकस्त दी है और उनसे पहले ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कुरिया से दमश्क का रुख कर चुका है और ये कि सलेबियों को शिकस्त देने के बाद शेरको और मुजीरुद्दीन भी दमश्क का रुख किए हुए हैं, तब उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। सरहदों पर उसने तुर्कताज बंद कर दी, बड़ी तेज़ी से पलटा और दिमश्क शहर में आकर मैसूर हो गया था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक बार फिर जसर खबश के मकाम पर अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। शेरको और मुजीरुद्दीन भी वहाँ पहुँच गए। फिर सुल्तान ने दिमश्क पर हमलावर होते हुए शहर पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। सुल्तान हरगिज़ नहीं चाहता था कि मुसलमान आपस में टकराएं और उसके हाथों दिमश्क के मुसलमानों को नुकसान हो और मुसलमानों के हाथों मुसलमानों का कत्लेआम हो। इस कैफियत से बचने के लिए सुल्तान हर रोज़
शाम के वक्त दिमश्क के लश्करियों और सलारों को पैगाम भिजवाता कि मैं नूरुद्दीन जंगी किसी भी सूरत अपनी ताकत और कुव्वत को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर तुम मुजीरुद्दीन को इस बात पर आमादा कर दो कि जो मुआहदा मेरे और उसके दरमियान माजी में हुआ था उसकी पाबंदी करे तो मैं दिमश्क पर हमले बंद कर दूंगा। सुल्तान के इन पैगामात का दिमश्क की लश्कर पर खातिर ख्वाह असर हुआ। लश्करी ही नहीं, मुजीरुद्दीन के बड़े बड़े सालार भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सामने झुकने और सुलह की बातें करने लगे थे। मुजीरुद्दीन को खौफ तारी हुआ कि अगर यही कैफियत रही तो कहीं उसके सालार उसके खिलाफ बगावत ही न कर दें, लिहाजा उसने मजबूर होकर सुल्तान से सुलह की दरख्वास्त की। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इंतहा दर्जा का रहमदिल इंसान था। उसने मुसलमानों को बर्बादी और कष्ट व खून से बचाने के लिए मुजीरुद्दीन की दरख्वास्त को चंद शराइत के एवज कबूल कर लिया। हालांकि मुजीरुद्दीन का रवैया ऐसा था कि उसे सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाती, लेकिन सुल्तान ने इस पर सिर्फ ये पाबंदी आयद की कि मुस्तकबिल में जब कभी सलेब के अलमदार मुसलमान इलाकों पर हमलावर होंगे और उनकी सरकूबी के लिए सुल्तान निकलेगा तो मुजीरुद्दीन अपने लश्कर और सामान हरब से सुल्तान की मदद करेगा। जिस दिन ये मुआहदा हुआ उसके दूसरे दिन ये सुल्तान दिमश्क से हलब की तरफ लौट गया था। सुल्तान जानता था कि यूरोप से सलेबी रज़ाकारों की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में मकामी सलेबी भी मुसलमानों से टकराने के लिए अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन वो इनसे गाफिल नहीं था। दिमश्क से हलब की तरफ कूच करने से पहले उसने मुख्तलिफ इलाकों की तरफ अपने वाक़या निगार नकीब और मुखबिर फैला दिए थे कि हर सिम से सलेबियों की नकलो हरकत से इसे मुतला करते रहें। एक रोज़ मुजुद्दीन और खतलख दोनों अपने घोड़ों की बागें थामे अपनी हवेली में दाखिल हुए। सैन में थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुजुद्दीन रुक गया, फिर अपने पहलू में घोड़े की बाग पकड़े खतलख को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरे भाई खुदा खैर करे, आज मुझे अपनी हवेली का सहन कुछ वीरान और सुनसान सा लग रहा है। देखो हम दोनों भाई हवेली के वस्ती हिस्से में आ गए हैं और कोई भी बाहर नहीं निकला। हालांकि अब हवेली में पहले की निस्बत ज्यादा अफराद मुकीम हैं। आओ खुद ही अपने घोड़ों को अस्तबल में बांधें, फिर देखें कि क्या मामला है। इतनी देर में दाएं जानब जो नया मकान बना था उसके अंदर से शमसुद्दीन, उसके पीछे जमारा और अबीरा बाहर निकले थे। शमसुद्दीन जब इन दोनों के करीब आया तो इन दोनों ने देखा उसका चेहरा उतरा हुआ था और वह अफसरदा था। अबीरा और जमारा की हालत भी सुनसानियों जैसी थी। शमसुद्दीन को मुखातिब करके मुजुद्दीन कुछ कहना चाहता था कि इस लम्हा उसकी माँ और फूफी दोनों निकल कर इनके करीब आईं। इतनी देर तक शमसुद्दीन इन दोनों के घोड़ों को पकड़कर अस्तबल की तरफ ले गया। करीब आकर उबैदा और ज़ोरान ने मुजुद्दीन और खतलख को प्यार किया। फिर दुख भरे अंदाज में उबैदा उन दोनों की तरफ देखते हुए कह रही थी, बच्चों तुम्हारी गैर मौजूदगी में कारलूस और सिमरून दोनों यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी देखो कि कारलूस अलरुबा ही में बीमार हो गया था। उसकी बीमारी की हालत में ही सिमरून ने वहाँ का अपना मकान बेचा और अपने बीमार भाई कारलूस को लेकर यहाँ आ गया। बेटे उसकी बीमारी की वजह से मरसीना और मिशाल दोनों इंतहा दर्जे की परेशान और फिक्रमंद हैं। बेचारियों ने खाना पीना छोड़ दिया था, हर वक्त कारलूस से लिपटी रहती थी। कारलूस का हमने बेहतरीन तबीबों से इलाज कराया, मगर बेटे वो ठीक ना हो सका, खुदा को प्यारा हो गया। इसके मरने का सिमरून ने उस कदर असर लिया कि वो खुद बीमार हो गया, बिस्तर से लग गया है। पहले कारलूस की मौत का गम मरसीना, मिशाल, इज़बुल और जुमारा को नाकाबिले बर्दाश्त था। अब जो सिमरून बीमार हो गया तो इन बेचारियों के दुख और गम में मजीद इजाफा हो गया है। जिस वक्त तुम दोनों भाई सैन में दाखिल हुए उस वक्त हम सब लोग सिमरून के पास ही बैठे हुए थे। जमारा बेचारी बड़ी बाहिम्मत लड़की है, उसने मरसीना और मिशाल दोनों को बड़ा संभाला और सहारा दिया है। बेटे मरसीना और मिशाल को तुम्हारी आमद की इतला हो चुकी है और तुम्हारी आमद का सुनकर वो बेचारी दोनों सिमरून के पास बैठकर रो रही हैं। इज़बुल भी उनके पास है। तुम ऐसा करो मरसीना के पास जाओ, बेटे वो तुमसे मंसूब हो चुकी है, उससे तुम्हारी जिंदगी का साथी बनाने का ऐद हो चुका है। उसे जाकर तसल्ली दो, ढारस दो। अगर वो संभली तो याद रखना उसकी तरफ देखते हुए मिशाल भी संभल जाएगी। बेटे इस वक्त मरसीना को कम अज कम तुम्हारी हमदर्दी और ढारस की ज़रूरत है। तुम जाओ, हम लोग थोड़ी देर तक आते हैं। हमारे पीछे इज़बुल भी बाहर आ जाएगी, मैं इसे सारा मामला समझा कर आई हूँ। इस मौका पर मुजुद्दीन ने अजीब से अंदाज में बारी बारी अपनी माँ और फूफी की तरफ देखा। कुछ कहना चाहता था कि करीब ही खड़े खतलख ने इसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा। भाई क्या सोचते हो, जो माँ ने कहा है ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, जाओ सोचते क्या हो। इस पर मुजुद्दीन नए मकान की तरफ बढ़ा। वह अभी दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि अंदर से इज़बुल बाहर आती दिखाई दी। इज़बुल ने इसे प्यार किया, सर पर हाथ फेरा, फिर बाहर निकल आई। मुजुद्दीन एक कमरे में दाखिल हुआ। सिमरून लेटा हुआ था और उसके करीब ही मरसीना और मिशाल बैठी दोनों रो रही थीं। मुजुद्दीन इन दोनों के करीब जाकर खड़ा हुआ। मरसीना ने उसकी आहट पाई थी, सर उठाकर देखा, उसकी आंखें आंसुओं में भीगी हुई थी। इस मौके पर वो मुजुद्दीन को धूल में बिखरी अरूज से शाम मुर्दा गुलाब जैसी लगी थी। फिर मुजुद्दीन इन दोनों के सर पर जा खड़ा हुआ और अपना हाथ उसने मरसीना के सर पर रखा और बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत में उससे मुखातिब करके कह रहा था, मुझे मोहतरम कारलूस के मरने का बहुत दुख और गम है। देखो
जिंदगी एक कतब है और इस कतब के अंदर फितरत एक मुअल्लमा की हैसियत से कभी सुहाने ख्वाबों और कभी कर्बनाक बेदारियों में गुजरने का सबक देती है। इंसान इस दुनिया में बेबस शब रोज का असीर है। कहीं कम सिन शरीर बच्चों के कहके हैं, कहीं वीरान निगाहों में खुशबू की नोहागरी है, कहीं बेमुसाफत सफ़र में मसले गुल चेहरे दिखाई देंगे, कहीं दिल के आंगन में हिजर का मातम होता है, कहीं दर्द के जुए रवा में वसल की अथा खुशियाँ दिखाई देती हैं। बस ये सरबस्ता परवाज़ ही ज़िंदगी का मंशूर है। ज़िंदगी कहीं तवील रात के घने अंधेरे और कहीं खिज़ां रसीदा सातों जैसी है, और कहीं ये खुशियों के मुंह जोर समुंदर जैसी भी दिखाई देती है। कहीं कोई सोया हुआ बच्चा खुशी का बाइस बन जाता है, कहीं कोई जागती हुई औरत के बैन दुख में पिघला देते हैं, कहीं मौज़न की सदा सुकून का दामन फैला देती है, और कहीं रात का आंचल घुटन का खौफ तारी कर देता है, कहीं तिफले शीर ख्वार आगोश मादर में जज्बों की तलखियों का सबब बन जाता है। यहाँ तक कहने के बाद मुजद्दीन रुका। फिर उसके बाद इन दोनों को मुखातिब करते हुए वो फिर कह रहा था, मरसीना और मिशाल, तुम दोनों वक्त की हिद्दत और गम व फिक्र की गहराई में अकेली नहीं हो। मैं तुम दोनों के लिए इत्मीनान का साया और सलामती का गोशा हूँ। उठो उठो और अपने आप को संभालो। दोनों बहनें बैठी रहीं। अपनी हिचकियों और सिसकियों में उन्होंने किसी हद तक काबू पा लिया था। फिर अचानक मरसीना के सर से अपना हाथ हटाकर मुजद्दीन ने उसका बाजू पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाते हुए कहने लगा, उठो, रोना बंद करो। मरसीना चुपचाप किसी फरमाबरदार बच्ची की तरह उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें अभी तक भीगी हुई थीं। सर पर बंधे उसी के रुमाल से मुजद्दीन ने जब उसके आंसू पूंछे और आंखें साफ की, तब हमदर्दी, मोहब्बत और चाहत में डूबी एक निगाह मरसीना ने मुजद्दीन पर डाली। मुजद्दीन ने मुस्कुराते हुए असबात में गर्दन हिला दी। फिर जब उसने उसका शाना थपथपाया तो एक चाहत और मोहब्बत में चुपचाप मरसीना ने अपना सर उसके सिताने पर रख दिया। इस मौका पर मुजद्दीन ने उसके सर पर हाथ फेरा। फिर बड़ी हमदर्दी में कहने लगा, बस अब रोना नहीं है। इसके बाद नीचे झुककर मिशाल का बाजू पकड़कर मुजद्दीन ने उसे उठाया। वो बेचारी रो रही थी। उसके आंसू भी मुजद्दीन ने साफ किए। वो बेचारी भी निडाल सी हो रही थी। फिर मरसीना की तरह उसने अपना सर मुजद्दीन के बाएं शाने पर डाल दिया था। कुछ देर ऐसे ही समा रहा। फिर इन दोनों को मुजद्दीन लेकर सिमरून की मुसहरी के करीब आया। जो दो नशिस्तें थीं उन दोनों पर उनको बिठाया। फिर उन दोनों की तरफ देख कर कहने लगा, तुम दोनों ज़रा मेरी तरफ गौर से देखो। मरसीना और मिशाल संभली और मुजद्दीन के कहने पर उसकी तरफ देखने लगी थी। मुजद्दीन ने इस बार अपने चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट बिखेरे हुए इन्हें मुखातिब किया, अगर तुम दोनों के दिल में मेरी थोड़ी सी वक़्त, थोड़ा सा भी एहतराम है तो अपने चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट बिखेरो। यूँ जानो तुम दोनों मुझे रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो। इस मौका पर मरसीना और मिशाल दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर संभली और अपने लोगों पर हल्का सा तबस्सुम बिखेर दिया था। मुजद्दीन खुश हो गया, कहने लगा, ये बात हुई ना। देखो, तुम्हारे ताया बीमार हैं। अगर तुम उनके पास बैठकर रोती रहोगी तो याद रखना ये सेहतयाब नहीं हो सकेंगे, बल्कि उनकी सेहत गिरती चली जाएगी। इनके पास बैठकर तुम लोगों को खुश होना चाहिए। इनके पास बैठकर अपने गम को फरामोश करके कह के लगाने चाहिए। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा इत्मीनान ही इनकी सेहतयाबी का बायस बन सकता है। मरसीना और मिशाल ने अब पूरी तरह अपने आप को संभाल लिया था। मुजद्दीन ने जब देखा कि वह संभल गई हैं, तब उसने सिमरून को मुखातिब किया, मोहतरम सिमरून, यह आपने अपनी क्या हालत बना ली है। देखें, गुजरने वाले गुजर जाते हैं। अगर इनके गुजर जाने को ज़िंदगी का रोग बना लिया जाए तो फिर याद रखिएगा ज़िंदगी में कोई भी इंसान सेहतमंद और सलामत ना रहे। मैं जानता हूँ भाई के मरने का बहुत दुख है और आपके इस दुख में आपका मैं बराबर का शरीक हूँ, लेकिन दुख बर्दाश्त करना पड़ते हैं। अगर आप भाई के गुजर जाने के दुख में यूं बिस्तर से लग जाएंगे तो फिर इन बच्चियों का क्या बनेगा। ये तो सोचिए, ये तो पिघल कर रह जाएंगी। सिमरून ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरी। नहीं बेटे, अब मैं काफ़ी हद तक बेहतर हूँ। बस कारलूस की जुदाई ने मेरी कमर तोड़ दी थी और मैं उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सका था। बहरहाल वक्त के साथ साथ हालात जख्म मंद मिलकर चले जाते हैं। ये दोनों बच्चियां मेरे कहने पर तो चुप नहीं हो रही थीं। पहले जमारा भी इनके साथ बैठकर रोती थी, लेकिन वो इन दोनों की निस्बत किसी कदर बहादुर है। ये बच्चियां बहुत ज़्यादा हसास हैं। बहरहाल बेटे, मैं मुतमईन और खुश हूँ कि तुमने आते ही इन दोनों को संभाला दे दिया है। सिमरून जब खामोश हुआ तब मुजद्दीन ने उससे मुखातिब किया, मोहतरम सिमरून, ये मरसीना और मिशाल तो ठीक से नहीं बताएंगी। आप ये बताइए कि ये दोनों बहनें कुछ खाती पीती भी रही हैं या भूख पर गुजारा करती रही हैं। सिमरून संजीदा हो गया, कहने लगा, बेटे लगता है इन्होंने तो खाने पीने से हाथ ही खींच लिया है। कभी इसबिल, कभी आपकी माँ और कभी आपकी फूफी ज़बरदस्ती इनको कुछ खिला पिला देती हैं, वरना इन दोनों बहनों ने तो दुख और गम को चादर बनाकर ओढ़ लिया है। बेटे शाम हो रही है, आज इन्होंने ना सुबह कुछ खाया है और ना दोपहर को। मुजद्दीन ने एक गहरी निगाह दोनों पर डाली। फिर वो सिमरून को मुखातिब करके कहने लगा, पहले इन दोनों का बंदोबस्त कर लूँ, फिर मैं आपके पास आकर बैठता हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि कोई तबीब आपका इलाज कर रहा है। इस पर सिमरून मुस्कुराते हुए बोल पड़ा,
बेटे इस मामले में कोई फिक्र ना करो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में शमसुद्दीन ने मेरा बेहतरीन ख्याल रखा है और हलब शहर का बेहतरीन तबीब मेरा इलाज करता रहा है। मैं अब ठीक हूँ, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम ज़रा इन दोनों को संभालो, ये संभल जाएंगी तो यूँ समझना मैं खुद ही सेहतमंद हो जाऊँगा। मुजद्दिन ने अपनी निगाहें मरसीना पर जमा दी थीं। मरसीना ने महसूस किया कि वो बराबर इसकी तरफ देखे जा रहा है। तब उसने मुजद्दिन की आंखों में आंखें डाली, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए उसने गर्दन झुका ली थी। इस मौके पर मुजद्दिन बोल पड़ा, अब तुम दोनों बहनें उठो और मेरे साथ चलो, देखो मुझे खुद भी भूख लगी है। आज मेरे, खतलक और घर के सब अफराद के लिए तुम दोनों बहनें खाना तैयार करोगी और आज मेरे साथ बैठकर तुम खाओगी भी। मैं देखूंगा तुम दोनों ने अगर सुबह और दोपहर को कुछ ना खाया तो अब शाम को किस कदर खाती हो। इसके साथ ही मुजद्दिन उठ खड़ा हुआ। उसकी तरफ देखते हुए मरसीना और मिशाल भी खड़ी हो गईं। तीनों बाहर निकले। सब लोग अभी तक सेन में खड़े थे। फिर मुजद्दिन ने जमारा और अबीरा को मुखातिब किया, इन दोनों बहनों को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, तुम दोनों इन्हें अपने साथ ले जाओ। चारों बिल्कुल सीधा नाक की सीध पर बावर्ची खाने का रुख करो, खाना पकाओ, एक तो वैसे शाम हो रही है। मैं और खतला कितनी देर तक लिबास तब्दील करते हैं, मगरिब की नमाज का वक्त हो जाएगा, हम नमाज पढ़ लेंगे, इतनी देर तक खाना तैयार हो जाएगा, फिर सब इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। जमारा और अबीरा दोनों मरसीना और मिशाल को पकड़कर अपने साथ ले गईं। इनके जाने के बाद इसबिल ने पुरसकून अंदाज में मुजद्दिन को मुखातिब किया, मुजद्दिन मेरे बेटे, खुदा का शुक्र है तुमने आते ही इन दोनों को संभाला दे दिया है। ये तो हमारी कोई बात मान ही नहीं रही थी, बस रोनों धोने के अलावा और इनके पास कुछ न था। खाना पीना भी छोड़ बैठी थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे आने के बायस मरसीना संभल जाएगी और अगर मरसीना संभल गई तो मिशाल अपने आप संभल जाएगी। अब दोनों भाई अपना लिबास तब्दील करो, इतनी देर तक नमाज का वक्त हो जाएगा, फिर सब इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। इसके साथ ही मुजद्दिन और खतलक अपना लिबास तब्दील करने के लिए अंदर चले गए थे, जबकि दूसरे सब लोग जाके सिमरून के पास बैठ गए थे। मुजद्दिन उस कमरे की तरफ बढ़ा जो उसके ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। अभी वो कमरे में दाखिल हुआ ही था कि उसके पीछे पीछे मरसीना भी उसके कमरे में दाखिल हुई। उसके कदमों की आहट सुनकर मुजद्दिन पलटा। अपने सामने मरसीना को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर कहने लगा, मरसीना तुम खाना तैयार नहीं कर रही हो, क्या कोई ज़रूरी काम है? मरसीना अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल और बदल चुकी थी। मुस्कुराते हुए कहने लगी, लगता है आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। खाना तो अबीरा, मिशाल और जमारा तैयार कर रही हैं। मैं आपके पीछे इसलिए आई थी कि मैंने आपके ख्वाबगाह में थोड़ी सी तब्दीली दी है। आपको कपड़े नहीं मिलेंगे, इसलिए कि मैंने आपके कमरे की पहली तरतीब बदल दी हुई है। मुजद्दिन मरसीना के करीब हुआ और कहने लगा, मैंने तुम्हें जो अपने पीछे अपने कमरे में देखा तो पहले तो मुझे यही ख्याल गुजरा कि तुम फिर रो दोगी, लेकिन तुम्हारी हालत देखते हुए मुझे खुशी है कि तुमने अपने आप को संभाल लिया है। इस पर मरसीना संजीदा हो गई और कहने लगी, अगर आप यहाँ होते तो यकीनन मेरी हालत वो ना होती जो आपकी गैर मौजूदगी में हुई। आप यहाँ होते तो कम अज़ कम मुझे संभाला देते, मैं संभल जाती। मैं और मिशाल इसलिए ज़्यादा रोई कि इस तरह कोई हमदर्दी देने वाला न था जिस तरह आपने हम दोनों को दी। जमारा भी बहुत रोई, लेकिन उसके पास भाई शमसुद्दीन था। बहुत से मौके पर शमसुद्दीन ने जमारा को ऐसे संभाला कि जमारा अपने आप को संभालने में कामयाब हो गई। मरसीना की इस गुफ्तगू से मुजद्दिन खुश हो गया। फिर वो कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे की हर चीज़ तब्दील हो चुकी थी। पहले की निस्बत कमरे की सफाई भी ज़्यादा हो चुकी थी। बिस्तर की हर चीज़ नई थी, बदल दी गई थी। कुछ देर तक मुजद्दिन कमरे का जायजा लेता रहा, फिर मरसीना की तरफ देखते हुए कहने लगा, मरसीना लगता है तुमने मेरे कमरे की सफाई और तब्दीली में बहुत मेहनत की है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार और ममनून हूँ। मरसीना ने तेज़ निगाहों से मुजद्दिन की तरफ देखा, फिर वो बड़ी चाहत और मोहब्बत में मुजद्दिन को मुखातिब करते हुए कह रही थी, अमीर आप कैसी बातें करते हैं? आपको तो मेरे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब तो आप ही मेरे एहसास कफ्सों, मेरे ख्यालों का हसीन राज, मेरे लबों के तबस्सुम की जूत, मेरे दिल की रहमतों के अतियों का खुमार हैं। अब आप ही मेरी जीज़ का सदाकत और अमानत भरा पकवान हैं। हालात, वक्त और अजीज़ व करब ने अब हम दोनों को एक दूसरे से मंसूब कर दिया है। फिर इस रिश्ते के तहत आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की क्या ज़रूरत है? आपका हर काम मेरा फ़र्ज़ ऐन बनता है। अगर आप मुझे ना मिले होते तो मैं समझती हूँ मेरी रूह मेरे जिस्म में अब तक पिघल चुकी होती। मेरे जमाल की हरारत में लबों के नगमे हलाकत खेज कहानियों और जान नवाज इब्तिदाओं में बदल गए होते। अमीर, ज़माने के काफ़िले में अब आप ही तो मेरी ज़िंदगी की आखिरी रमक हैं। मैं आपका काम नहीं करूँगी तो और किसका करूँगी? आपका काम करना अब मेरे फ़राइज़ में शामिल है। मरसीना जब खामोश हुई तो हल्का सा कहका लगाते हुए मुजद्दिन बोल पड़ा, मैं तो समझता था एक चुपचाप सी खामोश तबाह लड़की हो, लेकिन तुम तो बड़े अच्छे जुमले बड़े खूबसूरत अल्फाज में बोल सकती हो। बहरहाल जो अल्फाज तुमने अदा किए हैं मरसीना, इसके लिए मैं तुम्हारा इंतहा दर्जा का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, अब जब कि तुमने मेरे कमरे में तब्दीली कर दी है, मुझे कपड़े निकाल कर दो, मैं तब्दील करूँ, नमाज का वक्त भी होने वाला है।
इस पर बड़ी तेजी से मरसीना आगे बढ़ी, एक संदूक खोला, उसमें तह किए हुए कपड़ों का एक जोड़ा निकालकर उसने मुजद्दीन को थमा दिया था। मुजद्दीन उलट पलट कर इन कपड़ों को देखता रहा, फिर हैरत से मरसीना की तरफ देखते हुए कहने लगा, मरसीना ये कपड़े मेरे तो नहीं हैं। मरसीना ने हल्का सा कहका लगाया, कहने लगी, आप बेफिक्र हैं, मैं गलती नहीं कर सकती, ये कपड़े आप ही के हैं। आप इस बिना पर इनकार कर रहे हैं कि ये कपड़े पहले आपने नहीं देखे, ना आपने पहने हैं, तो आपके लिए इतला ये है कि आपकी गैर मौजूदगी में हम लोग अम्मा के साथ बाजार गए थे। मेरे कहने पर अम्मा ने आपके लिए कुछ कपड़े खरीदे थे और मैंने खुद आपके लिए सिए हैं, लिहाजा आप यही पहनेंगे। शुक्रगुजार से अंदाज में मुजद्दीन ने मरसीना की तरफ देखा तो मरसीना तड़प कर अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और कहने लगी, आप मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल ना कीजिएगा। मैं पहले कह चुकी हूँ कि आपके काम करना मेरे फ़राइज़ में शामिल है, लिहाजा जो फ़र्ज़ अदा किया जाए उसके लिए शुक्र अदा नहीं करते। अब मैं बावर्ची खाने की तरफ जाती हूँ, आप कपड़े तब्दील करें। इसके साथ ही मरसीना दरवाजे की तरफ बढ़ी। चंद कदम आगे जाकर वो अचानक मुड़ी और दोबारा चौंकने के अंदाज में मुजद्दीन को मुखातिब किया, अमीर, मैं एक बात तो पूछना भूल ही गई, आप खाने में कोई चीज़ पसंद करें तो बता दें, मैं तैयार कर दूंगी। मुजद्दीन मुस्कुराया, कहने लगा, नहीं, जो कुछ तैयार हो रहा है होने दो, मैं सब के साथ मिलकर खा लूँगा। मरसीना बाहर निकल गई। दरवाज़ा उसने बंद कर दिया था कि मुजद्दीन कपड़े तब्दील करे। लिबास तब्दील करने के बाद मुजद्दीन निकला, नए तामीर होने वाले मकान में गया। वहाँ सब लोग सिमरून के पास बैठे हुए थे। खतलक भी लिबास तब्दील करके वहाँ पहुँच चुका था। मुजद्दीन आगे बढ़कर सिमरून के करीब होकर बैठ गया। उसे मुखातिब करके कुछ कहना चाहता था कि उसकी माँ उसे मुखातिब करके बोल पड़ी, मुजद्दीन मेरे बेटे, जिस रोज़ अलरबा का मकान बेचकर मोहतरम सिमरून और उनका भाई कारलूस दोनों यहाँ पहुँचे तो पहले तो इन दोनों ने यहाँ रिहाइश रखने से इनकार कर दिया, फिर ये इसरार करने लगे कि हम इसकी कीमत वसूल करें, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में भला मरसीना का उसने अपने बाप और ताया दोनों को धमकी दी कि अगर आप लोगों ने इस मकान में रिहाइश ना रखी तो अमीर मुजद्दीन नाराज़ हो जाएंगे। बस ये धमकी काम कर गई और दोनों भाइयों ने यहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली। लेकिन वक्त की सितमशारी की कारलूस बेचारा बीमारी से सेहतमंद ना हो सका और चल बसा। बेटे, उससे मरे हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है। उसके फोत होने के 4-5 दिन बाद तुम्हारी फूफी जोरान ने मुझे मशवरा दिया था कि जब तुम और खतलक दोनों आ जाओगे तो तुम्हारी और मरसीना, अबीरा और खतलक, शमसुद्दीन और जमारा की शादी कर दी जाएगी। लेकिन मैंने इससे इख्तिलाफ किया, इसलिए कि कारलूस की मौत के बाद इस कदर जल्द शादियों का एहतमाम करना मुझे कोई मुनासिब न लगता था। बेटे, इस सिलसिले में भला हो मरसीना, मिशाल, जमारा और अबीरा का कि उन्होंने भी मुझसे इत्तफाक किया। यहाँ तक कहते कहते उबैदा को खामोश होना पड़ा, इसलिए कि उसी लम्हा मरसीना, जमारा, मिशाल और अबीरा खाने के बर्तन उठाए हुए वहाँ आईं। खाने के बर्तन उन्होंने तरतीब से लगाए, फिर सब सिमरून के पास बैठकर खाना खाने लगे थे।